बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, जब माँ के गर्भ से ये जीव बाहर आता है और गर्भ के अंदर रहता है तो वहाँ पर मलमूत्र की नदी बहती रहती है। उसी मलमूत्र की नदी में उस जीव को वहाँ पर जो कीड़े नोच नोच कर माँ के गर्भ में इसको काट कर खाते हैं, तो प्रभु से चिल्लाता है, प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, मेरी नैया पार करो। तो प्रभु कहते हैं, तुमको मैं उस पार तो कर दूंगा, पर तुम भजन भक्ति करते नहीं हो। मैंने तुमको कितना जन्म प्रदान किया, फिर भी तुम भजन भक्ति नहीं करते हो। प्रभु से कहता, प्रभु एक बार आखिरी अवसर प्रदान करें, इस बार मैं आपके जरूर भक्ति करके आऊंगा। तो भगवान से वचन देता है, प्रभु मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपके धाम की यात्रा करूंगा, सदगुरु से मैं आपको पाने का रास्ता अवश्य पूछूंगा। पर जैसे ही जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है तो कहाँ 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 करके रोता है, चिल्लाता है। रोता नहीं है, अपने माँ दसों दिशा सृष्टि से प्रश्न करता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इस आत्मा का सच्चा पति परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उनका स्वरूप कैसा है। इसे हमारे शास्त्र पुराण में कहा गया है, को अहम कस्यास्ति संसारे कस्मिन् विवेकिन विलयते। ये संसार क्या है, इसका मालिक कौन है, इस आत्मा का मूल अखंड घर कहाँ है। और जब संसार का प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय, उस समय संसार करता रहता, उस समय संसार का करता धरता मालिक कौन है, कहाँ पर रहता है, और उस परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय क्या है। और यहाँ आकर के जब पूछता है तो माँ सोचती है, मेरा जो लाल है, मेरा बाबू है, उसको भूख लगा है, उसको दूध पिलाकर सुला दिया करती है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, किसी के विदेश के यहाँ भी, अंग्रेज के यहाँ भी पैदा होता है बच्चा, तो वो वेर वेर कर कर नहीं रोता है, वो कहाँ कहाँ कर ही रोता है। और रोता नहीं, प्रश्न करता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे शरीर का तो नाश हो जाता है, मेरे आत्मा का सच्चा मालिक कौन है, कहाँ रहता है। इस बात को कोई जान नहीं सका। जब 28वां कलयुग में सदगुरु धनेश्वर देवचंद जी महाराज का अवतरण हुआ, अवतरण होते ही अपने माँ से 5 वर्ष तक बोलते नहीं। अब बोलने के बाद जब 5 वर्ष के होते हैं तो अपने माँ से पूछते हैं, माँ मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे आत्मा का मालिक पति परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है। यहाँ पर जितने भी जीव हैं सब हाय हाय, ये अपना है, ये पराया है, ये तेरा है, मेरा, यही करके इसी में लपट गया है। 5 वर्ष का बच्चा जो पुत्र होता है, वो दुनिया के खेल कूद में ही, मौज मस्ती में ही अपना समय गुजारता है। पर सद्गुरु धनेश्वर देवचंद जी ही 5 वर्ष की अवस्था से ही उस परमात्मा की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। आखिर में 40 वर्ष की अवस्था में सदगुरु धनेश्वर देवचंद जी को परमात्मा अक्षरार्थ कृष्ण जी का दर्शन हुआ। वही सदगुरु धनेश्वर देवचंद जी ने जो पुत्र पैदा होता है कहाँ कहाँ करके, इसको उन्होंने बतलाया कि जीव रोता नहीं है, प्रेम माँ से दसों दिशाओं से प्रश्न करता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इसी प्रश्न पर जितने भी संप्रदाय हैं चल रहे हैं। कोई किसी को छोटा, किसी को बड़ा बतला रहा है। और शास्त्र कहता है, एको ब्रह्म द्वितीयो ना, जब ब्रह्म एक है तो इतने ब्रह्म कहाँ से आए। उस ब्रह्म का साक्षात्कार कोई कर नहीं सका।
उस परमात्मा का साक्षात्कार हमारे सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी ने किया और वही हम सबको कराने के लिए अपने अखंड परम धाम से तारतम्य ज्ञान ले आए हैं। उस तारतम्य ज्ञान की महिमा इतनी है, शास्त्र में कहा गया है तारतम्य में जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। उस तारतम्य ज्ञान से परमात्मा का लीला, परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप, परमात्मा के गुण, परमात्मा के पहचान होता है। वह ज्ञान कौन सा है? तारतम्य ज्ञान। उसी तारतम्य ज्ञान को सदगुरु धनी सिद्धेव चंद महाराज जी को परमात्मा कृष्ण जी ने प्रदान किया था। उसी तारतम्य मंत्र के द्वारा ही सबकी नैया पार होगी। यही बात भगवान श्री रामचंद्र को वशिष्ठ जी ने बतलाया था। यात्र मंत्रा अक्षरातीत विश्वोत्तम तस्मात् आगमने प्रागृत संभरम। 11 वर्ष 52 दिन रात श्रवण करने के बाद परमात्मा कृष्ण जी ही पुनः कल के अवतार के रूप में आएंगे। उन्हें कल के अवतार को तारतम्य का अवतार कहा गया है। जो कल के अवतार के शरण में जाएगा, हे राम, उसी को नैया पार होगी, उसी को अखंड मुक्ति मिलेगी। इस कारण से तुम नारायण के अवतार हो, तुम भी अपनी मुक्ति चाहते हो तो अक्षरातीत के स्वरूप विद्यावनंदन निष्कलम बुद्धि कल के अवतार जो सभी आत्माओं के एकमात्र स्वामी पर ब्रह्म है, उन्हीं के शरण में जाओ। उन्हीं के शरण से ही सबकी नैया पार होगी। वो कहाँ पर आएंगे? किलकिला भूमि पर। इसको कहा गया नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तिन्हें सूरदास अक्षरा तीर देख अपना ठौर सुख पाए। वही किलकिला भूमि पन्ना जी में कल के अवतार का अवतरण हुआ, जो बादशाह औरंगजेब के अत्याचार से हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हाहाकार जब मचा दुनिया में, धरती पर, पूरे धरती पर तीर्थों के रक्षा करने के लिए, समस्त देवी देवताओं की और सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए उनका अवतरण हुआ। ऐसे प्रीतम परमात्मा की हम सब पहचान करें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु धनेश्वर देव चंद्र जी की